जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 9 फरवरी 2026 और टाइम हो रहा है 7:54 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात लेट बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, कर्म करते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी सेवा भाव से, जिनकी मदद से हम सब अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी, बहुत सारा शुक्राना आपकी पूरी टीम को, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। आपने हाथ थाम के लाइफ को एक गोल दिया है, लाइफ को एक, बस क्या बताऊँ गुरुपा, बिल्कुल बदल के रख दिया है। बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे विकार हैं, अभी भी हैं गुरुपा, अभी भी मैं संभल रही हूँ, अभी भी मैं खुद को सुधार रही हूँ, अभी मैं खुद को रोक रही हूँ, अभी भी निंदा करती हूँ, अभी भी गुस्सा करती हूँ। उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने आज फिर मुझे याद दिलाया है कि निंदा करने से कितना बड़ा पाप है, सुनना और करना दोनों ही बहुत बड़ा पाप है। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। अब मैं निंदा करना और सुनना दोनों इसका प्रयास करूँगी स्ट्रॉन्गली गुरुपा, कि मैं इससे हटूँ, इससे खुद को हटाऊँ और अपने गुरु की वडियाई में लगूँ। और बाबा, एक सत्संग में आपने मेरा जवाब भी दिया, उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना गुरुपा, अनंत अंबारी शुक्राना। पूरी लाइफ को आपने एक मोटिव दिया, एक माध्यम दिया, एक मोटिव दिया, एक गोल दिया, उसका शुक्राना प्रभु, उसका शुक्राना। ये जो आपने भक्ति भाव, भक्ति की दात बख्शी है, उसका शुक्राना है बाबा। उसका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सही सलामत रखा है, अच्छे से खा पी रहे हैं, हर परिस्थिति में अपने गुरुपा को याद कर रहे हैं, उसका शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंत अंबारी शुक्राना मेरे प्रभु। ऐसे ही अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखिए। हम सब आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमसे अनंतम प्यार करते हैं। आपने हमें खुद चुना है, अपनी संगत बनाया है, अपने बच्चे बनाया, अपना परिवार बनाया, उसका बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। आपके हर बच्चे की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके पूरे परिवार और टीम को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। ये आपके बहुत अनमोल बच्चे हैं जिनकी सेवा भाव से
हम बाकी के बच्चे आप तक अपनी अर्जी हाजिरी लगा पाते हैं। इन पर बहुत प्यारी सी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। मम्मी, आंटी, पापा, अंकल, उनका परिवार, वो भी आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। आप ही का संगत परिवार है, आप ही के परिवार हैं गुरुपा। उन पर अपनी दया दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनको कर्ज मुक्त कीजिए, उनको रोग मुक्त कीजिए गुरुपा। उनके काम में बरकत लाइए बाबा। उनकी परिस्थितियों से उनको निकालिए, उनके अंग संग खड़े रहिए गुरुपा। बाबा, दादा, अंकल, दादी, आंटी को हेल्पलेस कीजिए। मम्मी, आंटी, पापा, अंकल को हेल्पलेस कीजिए। दोनों नीस आंटी को हेल्पलेस कीजिए। छोटी वाली नीस आंटी की आपने स्टिचेस बहुत जल्दी घाव आपने भर दिए, उसका बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना। शफी आंटी को हेल्पलेस कीजिए गुरुपा। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन पर अपनी दया की दृष्टि बनाइए। जिनके घर में कुछ भी प्रॉब्लम है उनके घर में गुरुपा स्वयं आप विराजमान हैं मन में, चाहे किसी भी रूप में है, पर गुरुपा आप उन पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखिए। उन सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। जो आपके संगत परिवार नहीं है उनको भी सकारात्मक सोच दीजिए, सद्विचार दीजिए, उनके अंदर पॉजिटिविटी के भाव जगाइए गुरुपा। बाकी आप सब जानते हैं, जानी जान है गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर इस जन्म में, पुराने पिछले सारे जन्मों में जितने भी बुरे पाप हुए, बुरे कर्म हुए, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। झूठ, निंदा, चुगली, जो ये बुरे विकार हैं, इनको मेरे अंदर से हटाइए गुरुपा। मेरा भांडा साफ करवाइए। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। सारे बुरे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी काम करती हूँ, अच्छे बुरे, जो भी सब परिस्थितियाँ हैं, परीक्षाएं हैं, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना है मेरे प्रभु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे, सरबत्ता भला सतनाम। श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम, लख लख बार प्रणाम। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का ध्यान करते हुए सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं पश्चिम विहार से गुरु जी की जल्दी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी तेरे पे बहुत बड़ा संकट आता जिसे मैंने रोक दिया, तो तू अपना शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी कहते हैं, तू महीनों से जिस अनचाहे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ उतार दिया गया है। तेरी आत्मा हल्की लगेगी और तेरी थकान कम होगी। तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत, तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत सब बदलेंगे। ये एक बड़ा मोड़ है, इसका सम्मान कर, जल्दी से शुक्राना कर। तो गुरु महाराज जी, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना, जो आप इतने प्यारे 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 मैसेज जो मुझको देते हो और टेंशन से
मुझे कोसों दूर रखते हो। मैंने तो सूरमा जी आप पर सब कुछ छोड़ दिया, अपनी डोरा आप ते छोड़ देती ने, और आप जिथे रखोगे जिस तरह रहोगे आप दे ही रजा विच राजी हाँ मेरे दाता दया दे सागर। बहुत प्यारे हो आप। एक टेंशन एक चिंता और बड़ा रोंदी सी सब, वो सब जब तो आप नाल मिलनी है ना गुरु दाता, आप दे चरणों नाल जुड़ी है ना मेरे प्रभु, आपने मैनू जोड़िया है ना प्रभु, मेरा हाथ थाम्या तो मैं बिल्कुल ही निश्चिंत हो गई, मैं बिल्कुल सरेंडर हो गई आप दे प्रति मेरे दाता दीन दयाला। बहुत बहुत शुक्राना मेरी सारी टेंशन सारी परेशानियां सारी दिक्कतां दूर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना 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 ही शुक्राना मेरे दीन दयाला। सदा अपने चरणों नाल जोड़ के रखना मैंने महादेवा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी ने ढेर सारी खुशियाँ देना और अपने आशीर्वाद सदा उन्होंने उत्ते और संगत उत्ते बना के रखना, अपने बच्चे उत्ते बना के रखना, सदा ही अपने चरणों जोड़ के रखना। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर बहुत जल्दी आपके समक्ष गुरु महाराज जी मैनू करवाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग इत्थे रोक के ते गुरु मंत्र द्वारा आप सब मेरा नाम जाप करो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना। अनंतम अनंतम बार, लख लख बार, कोटि कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मन मेरे सतगुर के पाने चल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर हम गुरु जी के बातों के साथ के अनुसार, वचनों के अनुसार चलते हैं तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। गुरु जी के ब्लेसिंग्स के साथ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू उदास रहना छोड़ दे, जो तेरे हक दा है तेरे को आपे चल के आ जाएगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटी आज का सत्संग तेरी आत्मा की गंदगी धो देगा, भयानक क्रिया का अंत निश्चित है। शुक्राना 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 गुरु जी। तांत्रिक क्रियाओं का अंत तो होगा ही जब मेरा गुरु मेरे साथ है। शुक्राना 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 गुरु जी। तेरी अर्जी सुन रही, अब तू मेरी मर्जी सुन, तेरी समस्या जड़ से ख़त्म कर दूंगा। सुन, सत्संग के संकेत समझना भी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं अब और लापरवाही मत कर बेटी, तेरे शरीर में खून की कमी हो रही है। संगत जी बिल्कुल सच है, मेरे खून अंदर बॉडी में शरीर में खून की कमी है, डॉक्टर ने बताया है और गुरु जी भी बता रहे हैं। थकावट और कमजोरी को हल्के में मत ले। संगत जी बहुत थकावट रहती है, बहुत कमजोरी होती है, चला नहीं जाता, हिप्स में बहुत दर्द होती है, जोड़ों में बहुत दर्द होती है। क्या करूं गुरु जी, क्या करूं। गुरु जी कहते हैं अभी सत्संग सुन, देर मत कर, अभी सुन, चाहे सिर्फ 2 मिनट सुन। अगर तूने आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा।
सुनूंगी गुरु जी। आप ज़बरदस्ती सुना दिया करो, आप जो है ज़बरदस्ती सुनाया करो गुरु जी, ज़बरदस्ती मेरे साथ किया करो। आप करोगे, आप मेरे को मोल्ड करोगे तो मैं सुनूंगी। मैं सुनती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, मेरा हाथ लग जाता है, सत्संग गायब हो जाता है। मैं क्या करूँ गुरु जी? बड़ा कष्ट सत्संग के माध्यम से काट रहा हूँ। समय बर्बाद मत कर, सत्संग सुन, लापरवाही मत कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप तो बताते हो, कहते हो, और आप ही डॉक्टर हो, आपने ही ठीक करना है, आपने ही सुनवाना है गुरु जी। आपकी मर्जी होएगी तो ज़रूर सुना जाएगा वो। बस दवाइयों का असर ऐसा होता है, पता नहीं लगता, आगे पीछे नींद नहीं आती, और जब सत्संग सुनो नींद आ जाती है। मुझे लग रहा होगा, सॉरी, तुझे लग रहा होगा तेरी लाइफ पे बहुत उलझन है, पर ये सबके साथ होता है। फालतू के तनाव को हटा और जो ज़रूरी है उस पर ध्यान लगा। बाकी छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन मुझ पर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, इसी आपकी ऊपर ही तो डिपेंडेंट हूँ। मुझे पता है मेरा गुरु मेरा सब कुछ ठीक करेगा। मैं टेंशन किस लिए लूँ गुरु जी? मेरा गुरु मेरे साथ हर वेले साथ है, अंग संग सहाय है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो तुझे गिरते देखना चाहते हैं उनसे बच, गुरु जी का सत्संग ही तेरी रक्षा सूत्र है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी तबीयत खराब कर दी तुमने उन लोगों के बारे में सोचकर जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। पुत्र जो तुम्हारे लायक नहीं थे उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया। अब तुम्हें पैसे और कामकाज की दिक्कत आ रही है, किसी की याद आ रही है, ये सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहो, अपने रब की भक्ति करो, सबको माफ़ करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की कदर करो, हर मुसीबत दूर हो जाएगी, भरोसा रखो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच्चाई समझाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पुत्र, जब ज़िंदगी तुम्हें मुश्किलों में डालती है तब घबराना नहीं, क्योंकि वही समय तुम्हें निखारने आता है। जो कुछ भी होता है वह बिना वजह नहीं होता। हर दर्द के पीछे कोई सीख और हर इंतज़ार के पीछे गुरु जी की कोई बड़ी कृपा छुपी होती है। अगर आज रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है, बल्कि गुरु जी तुम्हें सब्र और विश्वास सिखा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। दिल से पुकारोगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ इंसान की समझ ख़त्म होती है। जहाँ इंसान की समझ ख़त्म होती है वहीं से गुरु जी की मेहर शुरू होती है। जो मिला है उसे आशीर्वाद समझकर अपनाओ, जो नहीं मिला उसे गुरु जी की मर्जी मानकर छोड़ दो। विश्वास रखो, समय बदलेगा और अधूरी दुआ एक दिन पूरी जरूर होगी। शुक्राना गुरु जी, हर कठिन और हर सुखद पल में मेरा हाथ थामने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े मंदिर से सीधा तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र। आज ये सत्संग सुन और मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। तेरे पूरे जीवन की काया पलट करने वाला हूँ। अभी यह सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी जय की गुरु जी। फतेह। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 5:02 बाबा। 17:02 चार्ज है गुरु जी। आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है। साथ में हमारे श्री हरि विष्णु का भी वार है बाबा। आज का पूजा, आज आपने मुझे अमृत वेले में एकदम सही सही समय पे उठाया था गुरु जी। 3 बज के कुछ मिनट हुए थे। इतना ध्यान नहीं रहता है बाबा, बहुत कुछ दिमाग में चलता है अपनी बेटी के। जैसे ही खत्म हुआ सुंदर कांड का पाठ, सॉरी बाबा गलत निकल गया मुझसे। वैसे ही 10-15 मिनट के लिए लेटी थी, तब तक कॉलिंग आया बाबा। वॉशरूम से फिर से फ्रेश होके आके सेवा में बैठ गई गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। ये जो आप सेवा लेते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे आज फिर से याद आया, मैंने विपिन अंकल को कहा था कि आज मुझे, जब मैं आपकी, हमारे हिसाब से बाबा कब से आप जोड़े हैं हमें, और हमारे हिसाब से तो हम जब से आपसे जुड़े हैं हमें इतना बोलना भी नहीं आता था गुरु जी। सारे पीडीएफ का आँख से जब से कि कम दिखता था, अभी भी कम ही दिखता है थोड़ा, तो बड़ा बड़ा फॉन्ट करके बाबा सब हिंदी में सब ट्रांसलेट किया हुआ। सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, और ऐसे तो पंचवाणी है बाबा 2-3 महीने से सुनती हूँ। अमृत वेले में सुखबंजनी साहिब सुनती हूँ, चौपियाई साहिब। आज नाना करते भी बाबा 3 बारी हो गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने छोटी बहन को कहा है कि अपनी बहन को बोल रोज जपजी साहिब का पाठ सुनिया करे। आवाज सुनती तो नहीं, आपके सामने बैठ के कम से कम 38 इसमें पौड़ियाँ हैं, तो 10-10 करके रोज पढ़ती हूँ। फिर बाबा जैसे ही खत्म होता है फिर से चालू करती हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, ये जो भी सेवा आप देते हैं उसको मैं बहुत एकदम अंतर मन से बहुत खुश होकर लेती हूँ गुरु जी, क्योंकि आप ही हमारी वो वजह है जिससे बिना कोई शर्त के, बिना कोई डिमांड के हमारा नाम हो रहा है बाबा। करते हैं आप, लेकिन हमारा नाम होता है। और हमारे बाबा हमारे नाम से ही बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। यहाँ तो बाबा ये जो सांसारिक जीवन है हमारा, करते जाओ, त्याग का देवी देवता सब बन जाओ बाबा। पर ये वर्ड तो कोई यूज ही नहीं करेगा कि त्याग की देवी, वो हमारे करनी में आ जाएगा कि हाँ ये तुम्हारा कर्म में करना ही पड़ेगा बाबा। अब हमारे भले के लिए ही हमारा कर्म कटवाते हैं, जो भी माड़ा कर्म हमने किया है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। जब आप सेवा लेते हैं तो हम बहुत गर्वित फील करते हैं। और बाबा मुझे तो जितनी भी सेवा मैं देती हूँ, जो भी अपनी सी आंटी के द्वारा बुलवाते हैं बाबा मेरी माँ तो सुख आपके पास चली गई बाबा। मेरी माँ सुबह से, पहले तो टेप रिकॉर्डर होता था बाबा, सारा राम जी का भजन
अनूप जलोटा जी के आवाज में सब चलाती रहती थी। ये सब थोड़ा बहुत बाबा पहले से ही सुनते सुनते, तो वो किस लय में सुनती थी, और आवाज बहुत अच्छा था बाबा माँ का। पर वही है ना बाबा, त्याग की देवी, बहुत कुछ सहा बेचारी ने। मैं बेचारी ही बोलूंगी। जिस समय डायबिटीज हुआ बाबा, 6 महीना 7 महीना भी गया नहीं, पूरा किडनी फेलियर हो गया, और वो आपके घर चली गई। बहुत अच्छा हुआ बाबा, बहुत भोग रही थी। अच्छा है कि किसी के अधीन न होके बस 6 महीने ही भोगी। ऐसा नहीं कि पापा ने खर्च नहीं किया, पापा ने पैसे का खर्च किया बाबा। वो जो एक पति पत्नी का जो एक ठो दोस्त वाला संबंध पापा कभी नहीं स्थापित कर पाए बाबा। झूठ बोलूंगी बाबा तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप ठीक मुझे पकड़ ली, पर बाबा जो सच है वो सच है। ऐसा ही बाबा हमारे जीवन का किस्सा है, पर रहने दीजिए गुरु जी। और वो जो बार बार बोल के हमारे पिता हमारी कुछ मतलब पुश करते हैं, पूछताछ करते हैं, हम उसी में खुश हैं बाबा। हम जैसे कि डिज्नीलैंड में घूमते हैं जब हम लोग सेवा करते हैं आपका, ऐसे लगते हैं इतने सारे बच्चे, हमारे जो विपिन अंकल हैं, सबके भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाबा हैं, सब आप ही ने इनाम दिलवाया है गुरु जी। उनका हाथ पकड़कर हम लोग डिज्नीलैंड का पूरा सब जितना है सब कुछ देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर बैक टू नॉर्मल अपने घर द्वार अपने संसार में फंस जाते हैं। फिर से सुबह से लेके रात्रि वेला को भी कॉलिंग आता है बाबा, पर उस समय मैं थोड़ी मजबूर हो जाती हूँ कि मैं नहीं अटेंड कर पाती हूँ, प्राय दिन ही नहीं कर पाती गुरु जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यदि आ जाए, बहरा इंसान को सुनो या ना सुनो एक ही बात होता है बाबा उनका दिमाग से। तो बाबा आजकल थोड़ा झूठ ज़्यादा बोलने लग गए हैं। परसों रोज दादाजी के घर गए थे, मेट्रो से गए थे, अच्छा एफर्ट था। वहाँ जाके बाबा रोए गाए हैं, सारा सब झूठ सच बोल गया है। उनको अपने करने पे कोई पछतावा नहीं है बाबा। बहुत एकदम मतलब बोलते हैं, हमारे भाषा में बोलते बहुत घाक हो गए हैं, ढीठ। उनका कहना है जो उन्होंने किया है मजबूरी में किया है, जो उधारी नहीं लेता तो घर संसार कैसे चलाता। मतलब अर्निंग करने का कैपेसिटी नहीं था बाबा, उधारी धारी में घर चलाने का कोई मतलब नहीं था। आपको गिव अप करना था कि नहीं कर सक रहा हूँ मैं, इतना दे नहीं सकता। पर बाबा अब क्या ही बताऊँ, घर की परिस्थिति भी तब बहुत बहुत कठिन थी बाबा। ये जो आज बड़ा बेटा इस रूप में, मतलब मैं तो बोलूँगी बाबा आपके ही रूप में लौट के आया है। मतलब अभी भी मेरे ऊपर थोड़ा जोर है उसका, चुप करा देता है, चिल्ला देता है, मैं भी वैसे ही करती हूँ कुछ। लेकिन चेंजेस बहुत है बाबा, बहुत चेंजेस है। और आप ऐसे ही बरकरार करके इतना नहीं हुआ बना दीजिए गुरु जी, उसको कभी ये अहंकार ना आए कि उसको ये चीज़ मालूम हो गया है गुरु जी कि पैसे बिना कुछ नहीं होता है। और वो बोलता है माँ मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, इतना बड़ा बड़ा चीज़ से गुजर गया, इतनी बड़ी सर्जरी करवा ली, जो होना होगा तो वो तो होगा ही। भले बाबा तुमको ऐसे ही नहीं अपना बच्चा बनाए हैं। कल बाबा कुछ कुछ बातें उसने की, आप बोलते हैं कि बिना कुछ हुए बेटा कुछ दसिया मत कर, नहीं करती वो। तो मैंने कहा बाबा से अरदास करो कि तुमको इस काबिल बना दे कि तुमको अपने आप में तुम संपूर्ण हो जाओ, किसी के आगे तुमको झुकना नहीं। उसने कहा हाँ माँ, बोलता हूँ बाबा को। पर बाबा अभी भी हम तो समझते ही हैं, माँ जो है जैसे आप हमारी हर इच्छा को समझते हैं बाबा, हर जो भी मन की व्याकुलता है उसको समझते हैं गुरु जी। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। वो सीधा राह पकड़ रहा है। आज उसने अपने आप ही एयरटेल का बिल आया उसको चुका दिया। मेरा एक अपार्टमेंट जो कि मैं उसके नाम करना चाह रही थी, उसका जो भी मेंटेनेंस रहता है वो अपने आप ही चुका देता है गुरु जी।
तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे आज सुबह से सारा काम बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। थोड़ा लेट लगा, टुम्पा आंटी आई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि उसकी बेटी क्लास 11 का परीक्षा दे रही है, बंगाली मीडियम में पढ़ती है बाबा। उसकी माँ ने फ़ोन किया, एज़ यूजुअल बाबा पढ़ाई परीक्षा अलग होता है, वो माँ बाप थोड़ा ज़्यादा ही कंसर्न रहते हैं। और मैं जल्दी जाऊंगी दीदी, उसको छोड़ने जाना है। उसको लगा ना, बोली क्लास 7 में हो गई तो अभी भी जाती है, उसको थोड़ा स्पेस दे उसको, नहीं तो कॉलेज वगैरह जाएगी तो मतलब हर समय डरती रहेगी। बोला नहीं दीदी देती हूँ, अब तो अब अकेले ही जाना आना करती है, फ्रेंड लोग के साथ आती है जाती है। और माँ बाप मेरे तो उसने कहा जस्ट परीक्षा में उसके पिता देने जाते हैं या मैं देने जाती हूँ और लाने जाती हूँ। ठीक है बाबा, ये भी कंसर्न अच्छा है। उसको फ़ोन किया तो बाबा मैं ये नहीं बोलती कि मेरा नाम करके बोलो कुछ या कुछ करो, पता नहीं गुरुजी वो लोग क्या ही सोचते हैं, क्या ही समझते हैं, मैं नहीं जानती। उसने मुझे फ़ोन थमाया और कहा दीदी तुम थोड़ा बोल दो उसको कि अच्छे से बढ़िया से परीक्षा देना। बोला मैं नहीं बोल सकती, भगवा को बोलेगी वो कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे साथ चलिए, मेरा हाथ पकड़ के लिखवाइएगा और मेरे साथ ही घर आइए। तो बाबा मैंने फ़ोन ऑन ही रखा था। मैंने आपको प्रार्थना किया कि बाबा बच्ची परीक्षा देने जा रही है, आप उसके साथ जाइएगा, साथ ही आइएगा और अच्छे से परीक्षा दिलवाइएगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, ये जो आपने हमें जो मान सम्मान दे रहे हैं गुरु जी, ये भी हमारे लिए खजाने से कम नहीं है बाबा। हम तो जैसे शादी ब्याह 10 साल की उम्र से बाबा खो गए थे जीवन में। बाबा मेरे आपका अनंतम बार शुक्राना 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 है गुरु जी। आज टुम्पा आंटी बोल रही, आज नहीं बाबा कल ही बोल रही थी, अब मैं उतना किसी का नहीं बुरा चाहती बाबा, वो अपने आप ही सब होते जाता है। हाँ हो सकता है कि आप मुझे कोई जरिया बनाते हो। ये जो गीता आंटी जो छोड़ के जा रही है घर, तो बाध्य है, उसने खुद ही किया। उसके बेटे को इतना अन्याय बढ़ गया था बाबा कि आपको क्या ही बोलूं। वो सारे कुछ से वाकिफ था, ग्रेजुएशन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है गुरुजी। और बाबा इतना सर चढ़ने लग गया था, मेरे हस्बैंड के ऊपर चीखना बोलना, जानता है कि ऐसे ही कान से बह रहे हैं, क्योंकि बाबा उसके घर में भी एक बहरा इंसान है, वो इस तकलीफ को समझता है। और बाबा उसके बाद हेल्थ इश्यूज अलग हो गए हैं, वो अपने आप में ही परेशान रहते हैं। आज जैसे कि बोल रहे हैं मुझे बहुत उलझन हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, जैसे कि मुझे बहुत थकान लग रही है। बाबा शुरुआत है डायबिटीज़ का, तो ये सब चीज़ होगा बाबा, कभी शूट अप कर जाएगा, कभी फॉल कर जाएगा, क्योंकि बाबा खाना वगैरह ठीक से नहीं खाते हैं। आज बाबा सीधा सादा खाना बना, उनको नहीं जमा। करेला आलू प्याज दी के एक भजिया बनता है, वो बनता है तो बाबा मुझे तो बहुत भाता है। दाल बनवा रही हूँ, कोई हालत में बाबा दाल थोड़ा सा भी नहीं खा रहे। 2-3 दाल में के उनको उसे मसूर का दाल मना किया गया है। तो बाबा मेरे लौकी में दही लगा के, दही मिला के रायता बन जाने से वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी कृपा से छोटी आंटी भी आई थी, वही कुछ जाने के समय का गाड़ी वगैरह ठीक करने का बात था। मैंने कहा नहीं, गुल्लू ही करेगा, क्योंकि जो हमारे एरिया का है बंदा वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो गुल्लू बोला मेरी छोटी बहन बोलती है दीदी तब तो बहुत ठीक है। बोले तुम तो सुबह यहीं आओगी ना। मम्मी का उस दिन बाबा बरसी का दिन है, तो मम्मी को सब समय बाबा सेवा करने में ही आनंद आता था। तो पापा ने कहा, हम सोच रहे थे कि मझली बहन के हाथ पैसा सुपुर्द करके चले जाएंगे बाबा, वो अपना जो भी सेवा देगी। तो पापा ने कहा नहीं रे, जाके तेरे नाना जी के मंदिर में पंडित जी लोग को दे आ। वो लोग आस लगा के बैठे रहते हैं कि 1 मार्च को मैं जाता था तो तुम लोग जो सेवा देती थी और मैं जो देता था, देख के
उन लोग के बीच बांट के चला आता था। भूतनाथ में शिव जी महाराज को प्रणाम करके चला आता था। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जिस दिन हम आपके लिए, आपके घर आने के लिए निकलेंगे अपने बाबा के पास, उस दिन ही सुबह हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से चले आएंगे बाबा सेवा करके। इतना कृपा कीजिएगा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, जैसे ही गीता आंटी ने कल टुम्पा आंटी को सुनाया और उन लोगों को फोड़ने का कोशिश कर रही गुरु जी, तो जैसे कि उन्होंने सुनाया कि उसने कि मैं 1 तारीख को ही छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी, तो बाबा उसको थोड़ा सा ये गर्व था। वो रात में एक नाइट ड्यूटी करती थी बाबा, और मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आपको बोला है, बस मन ही मन बोल देती थी कि बाबा अब वो बूढ़ी माँ को बहुत दिन आपने मतलब प्रारब्ध कटाया है, अब उनको अपने पास बुला लीजिए बाबा। उन्होंने पता नहीं, वो गीता आंटी बोलती थी कि भगवान को भी गाली देती थी, फिर माफ़ी भी मांगती थी, फिर लोगों को गाली देती थी बाबा। जैसे कि 108 साल की बुढ़ी औरत, क्या ही उनको होश रहता है कि वो क्या बोल रही हैं नहीं बोल रही हैं। जैसे गीता आंटी बोलती थी ना कि आप बच्चों को लड़के गाली देती है, ये करती है वो करती है, अब मैं नहीं आऊँगी, तो बाबा उसका हाथ पाँव जोड़ने लगती थी। वैसे गुरु जी, इंसान के मन के भीतर, दिल के भीतर कोई नहीं झांक के दे सकता कि वो क्या करनी करता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड दादाजी के घर जाके एकदम, मैं तो उसको उनको सब समय बोलती हूँ आप तो हरमिट क्रैब हैं। दीदी के सामने जो बनावटी धुलाई करते ना, वो मेरे से मत करिए, चुमकी के साथ नहीं चलेगा। मधुमिता दी बहुत अच्छे से मेरे को जानती है। तो दीदी ने छोटी बहन को बताया, कल रो रो के बता रहा है कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, ये वो, पापा कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लग गए हैं। अब इसको तो आप ही देखिए कि उनको समझाना, मतलब मैं अपना नाक भी घस लूँगी बाबा, सर भी फोड़ लूँगी, कुछ नहीं कर सकते। आप हमको बोलते हैं कि तू समझा उन, अरे जो समझे बाबा तो ना, नहीं समझते गुरु जी, कोशिश ही नहीं करेंगे बाबा मेरे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि कुछ भी बात गलत होता है ठीक आपकी बेटी के कानों तक पहुंचा ही देते हैं। आज तापसी आंटी हमको दोपहर को बाबा वही, बेटा अब मेरे नाम से सिलेंडर ले रहा था, मैंने ये कहा कि बेटा देख प्लीज़ मेरे नाम से कोई चीज़ नहीं लेना, मेरे को इस घर का कुछ नहीं मिला तो ये गैस सिलेंडर बुक करके क्या ही फ़ायदा, तो अपने नाम से करवा ले, बोल दूंगी कि बाहर नौकरी करता है। तो उसने कहा माँ मेरे नाम से ऑलरेडी मेरे घर में है तो मैं कैसे ले सकता। खैर गुरु जी, उसने मुझे डांटा, चुपचाप जो कर रहे हो करने दो। उसने कहा कि दादाजी यदि दादी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो खैर निकल सकता है, कुछ नहीं करना है पापा को, नया नया ये कर लो, नया लाइन ले लो। तो उसी के लिए गई थी। अब पता नहीं बाबा, उसी समय मेरे मन में एक, जैसे कि एक बात हठात से आया कि बाबा ने कल गुड़िया आंटी को सुनाया कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है बाबा। अब किसके ऊपर, मेरे ऊपर या मेरे हस्बैंड के लिए मैं भी उसी में जुड़ जाऊंगी। बाबा वो एक लेडी थी वहाँ पर, जैसे गैस कंपनी की लेडी लोग होती हैं, अब आप ऑफिसर बोले या जो भी वहाँ की, जो मेरे लाइन को जो अप्रूवल करवाएगी या जो करवाएगी बाबा। और मेरे को तो बहुत, जैसे कि बहुत जैसे अहंकार वाला चीज़ लगा। मेरे हस्बैंड कब सुनते हैं बाबा, सबसे बड़ा परेशानी यही है। वो स्टूल था कॉर्नर में रखा था, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आगे बढ़ा के बैठ गए, तो उन्होंने कहा उठो और पीछे रख के बैठिए। ये जगह स्पेस खाली करने का है, खाली इसलिए रहता है कि लोग आते जाते हैं, इसीलिए उस स्टूल को कॉर्नर में रखना गया है। और इधर नहीं बैठेंगे आप, उधर बैठेंगे, इनके नाम से होगा वो यहाँ पर, मतलब और एक स्टूल रखा था बाबा उस पर बैठे। तो वो पता नहीं मेरे को ये बात फट से आया कि ये इस तरह से भाषा बोल रही है, ये भी फट से बोल देगी कि आपको कोई तमीज़ नहीं है, एक औरत जात के पास आप आके ऐसे करके बैठ रहे हैं।
बाबा कोई ये तो नहीं समझेगा कि कान बहरा है तो सुनने की तकलीफ से वो थोड़ा सा सामने सड़क गए। बाबा तो मैं भी वहीं बैठी रही। ऑनलाइन ऑलरेडी हो गया है बाबा, फॉर्म फिलअप हो गया है, फिर से करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा गुरुजी। तो बेटे को मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको थोड़ा कम बातों में ही समझा दिया कि ये बहुत ढीठ औरत है बेटा, बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। बोले माँ ऐसा नहीं होता है, जब हम नया कनेक्शन ले रहे हैं तो हमको मिल जाना चाहिए, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप चूल्हा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उसका भी तरीका है। तो उसने कहा ठीक है, जब इतनी परेशान हो रही है तो वापस चली आओ, मैं ये कर दे रहा हूँ माँ, दूसरे अपने इधर के एरिया में किसी और गैस कंपनी से दोबारा करवा देगा। तो बाबा वो वहीं का वहीं रह गया बात। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आया, पता नहीं क्यों ये औरत कोई भी तोहमत लगा सकती है, ऐसा सोचा मैंने। अब ये सही था या गलत था बाबा, पर उसका एटीट्यूड एकदम वैसे ही था। खैर वो मैथिली में बोल रही थी, मुझे सब समझ में आ रहा था, आधा बंगाली रहता है, आधा हिंदी रहता है बाबा। तो और कोई फ़ोन आया था बाबा, बहुत हंसी 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 करके बात करी थी कि कंग्रेचुलेशन ये वो सब। तो बोली पता नहीं इसको क्या ही गुमान है। बेटी ने भी बात किया तो उसने कहा माँ बहुत एटीट्यूड है, ये क्यों ऐसे कर रही है। तो अपने आप फिर उसने कंक्लूजन लगाया कि नहीं माँ ये करना नहीं चाह रही। पर जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग तो डुअल कनेक्शन के लिए बोले हैं, ठीक है आप कल आइए, फॉर्म फिलअप करके आइए, जो जो पेपर ज़रूरत है वो सब लेके आइए, ये वो। तो मैंने कहा मैं कल तो और आऊँगी नहीं, इससे मेरा लड़ाई हो जाएगा एकदम। पापा को तो अकेले में आने नहीं दूंगी इसके पास, एक तो वो सुन नहीं पाते हैं, वो बगल में थोड़ा साइड होके बैठेंगे तो वो बैठने नहीं देगी, कुछ भी टेढ़ा बोली तो पापा तो चीखने चिल्लाने लगेंगे, ना कुछ सुनेंगे समझेंगे, उल्टा तो लफड़ा हो जाएगा। अरे ठीक है माँ चले आओ कल, वो हम दूसरा करा देंगे। तो भाई शुक्राना है कि हो सकता है कि आपने थोड़ा सा में कुछ कटवा दिया, आपका न्यूनतम शुक्राना। मेरे समझ में तो ये आया बाबा, अब मैं नहीं जानती क्यों आया। दूसरा शुक्राना ये है बाबा, नहीं शुक्राना तो नहीं बोल सकते बाबा किसी का, चाहे वो मेरा कुछ गलत की हो तो मैं क्यों करूँ उसका गलती। मेरी तापसी आंटी सुन रही है, नीचे उतरते उतरते जब काम से वापस जा रही है, गीता आंटी किसी को फ़ोन में बोल रही है, फ़ोन आया कि जो वो बूढ़ी माँ है वो गुजर गई, जिसके यहाँ वो रात को आया का काम करती है, अटेंडेंट का काम करती है, सुबह 9:30 बजे वापस आती है और रोज़ डेली का वो 200 रुपया पाती है, सिर्फ बूढ़ी का मैंने बूढ़ी माँ के साथ रहने का, सोने का। क्योंकि 3-4 बेटे होते हुए भी देवर देवरानी के बच्चे को भी पाला है, बूढ़ी माँ ने सब कुछ किया था, पर अब कोई उनको देखने नहीं चाहता, बहुत किचकिच करती है, बहुत थोड़ी बाबा वो क्या बोलते हैं ना, बहुत हर चीज़ में मतलब कोई छू देगा तो उसका छुआ नहीं खाएगी, ये सब वाला चीज़ है। घर के बच्चे पानी देंगे या औरतें पानी देंगी तो पानी पिएगी, कोई मेड वगैरह छू देगी तो नहीं, पहले ज़माने की जैसे बुढ़े लोग होती थी वैसा हुआ। तो गीता आंटी ये बोल रही है फ़ोन में, मैं तो जानती हूँ जब मेरा समय खराब आता है तो हर तरफ से समय खराब आता है बाबा। अब ये क्या है नहीं है, तो टुम्पा आंटी ने कल मुझे कहा कि तुम इतने मन से दीदी 9 दिनों तक बगुला मुखी माता का और बाबा का इतना सेवा करी, इतना गुप्त नवरात्र में। हम्म, और इतना तुमने जो मिर्ची जलाया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ एक आधे दिन छोड़ के। देखो बाबा जो भी तुम्हारा शत्रु है उसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता निकालते जा रहे हैं। और तापोसी ने ये खबर दिया कि भाभी तुम कुछ बोलना मत, देखो ऐसा हुआ है। मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ गीता दी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। बोले जहाँ हम जाते थे रात को अटेंडेंट का काम करने, वहाँ बहुत आराम से सोती थी बाबा, वो भी गुजर गई। तो बाबा अब आप ही देखिए कि आप किसके ऊपर क्या कृपा करेंगे, सब आपकी जिम्मेदारी है गुरु जी। क्योंकि मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसा काम आपकी बेटियाँ नहीं करती।
बाबा मेरे, आपका नाम तुम शुक्राना कि आहिस्ता आहिस्ता आप सबको चेहरा दिखाते जा रहे हैं। छोटी बहन आई थी, वो बहुत परेशान थी गुरुजी, पता नहीं, वो बोल रही है दीदी मेरा ना फिर अंदर से कांप रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बोले देखो फिर से आयरन का डिफिशियंसी तो नहीं हो रहा है, तुमको तो ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। तो बाबा मेरे, उसने आज आयरन का टेस्ट भी करवाया है। तो बाबा जब मैं शिव पुराण का पाठ कर रही थी, सर्व का औखंदम पहले करती हूँ, शिव पुराण का 2 अध्याय पढ़ रही थी बाबा, जिससे माता सती ने जब योग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था, उस अध्याय में थी। जब शिव बाबा नाराज हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, उस अध्याय को पढ़ के मेरे मन में पता नहीं आपने क्या भाव डाला कि जो शिखा आंटी जैसा बोली थी कि 5 बारी ताती भाव न लगे बच्चे के सर पे या उसके चेस्ट पे, या जिसको भी जो नज़र दोष या तकलीफ है, तो ये 5 बार ये वाणी को बोलने से नज़र सब सब कट जाता है। बाबा ब्लेस करते हैं। बाबा मेरे, आपकी कृपा से जो चुमकी का आवाज़ इतना जोर आवाज़ होता था और सब इसके लिए ऑब्जेक्शन करता था कि इतना चिल्लाती है, इतना बोलती है, ये नहीं समझता था कि कितना कठिनाई से मेरा आवाज़ निकल रहा है। बाबा मैंने अपनी छोटी बहन को, अपनी जो उसकी बेटी आई हुई है बाबा हैदराबाद से, उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैंने आपसे अरदास किया था अमृत वेले में कि बाबा बच्ची को ब्लेस कीजिए, उसको जैसे कोई और तकलीफ ना हो। तो बाबा इतना गर्म वेदर के लिए उसके नाक के अंदर की जो नसें हैं वो थोड़ा फट फट के कभी कभी मुंह से या नाक से ब्लड आ जा रहा है, और कोई कारण नहीं है गुरुजी। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है, डॉक्टर ने दवा वगैरह सब दिया है। और बहन बोल रही थी जितना देर हुई थी बाबा का महक आ रहा है जा रहा है। और जैसे ही उसको बेड पे लिटाया गया है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं कि क्या इश्यू है। मैं खड़ी हूँ दीदी, और गुरु जी का जो स्वरूप है मेरे फ़ोन में वो स्टिल हो गया है। एक एक बार के लिए भी स्क्रीन ऑफ नहीं हुआ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि बच्ची को आपने कोई तकलीफ नहीं दिया है। सिर्फ बहुत वहाँ हैदराबाद का जो मौसम है बहुत रूखा है, इसकी वजह से ये तकलीफ हो रहा है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे मन में आपने ये भाव डाला कि तू ये जो वाणी है ताती भाव न लगे, इसको अपने से 5 बारी बोल के बाबा मैं बेटी को भी भेजी और छोटी बहन को भी भेजी। छोटी बहन आई थी तो बहुत बेचैन लग रही थी पापा। मैंने उसको फ़ोन में ही कहा कि ये जब पूछी आती है घर में, उसके स्वरूप पे ही हाथ रख के ये लगा दिया करो और ये पूरा सुन लिया करो, देखना उसका तबीयत जल्द से जल्द ठीक होने लग जाए। अपने हस्बैंड के लिए भी करो, अपने आप पे भी रख के करो। बाबा मेरे वो इतनी बेचैन थी, जब 2 बारी इस वाणी को सुना है उसने, पहले तो वो आश्चर्यचकित हो गई। बोली दीदी ये कौन गा रहा है? बोली को दीदी का आवाज़ नहीं समझती, दीदी का आवाज़ कैसा ही था, वो तो बीच में तकलीफ की वजह से मेरा आवाज़ ऐसा हो गया था, गले का तकलीफ। तुमको बोले नहीं थे कि बाबा मेरे कौन सा बड़ा रोग इतना छोटा में काट रहे। बोले दीदी कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम इतना अच्छा गाने गाती हो। बाबा गाती तो वो भी बहुत सुंदर गाती है बाबा, बहुत अच्छा गाती। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपकी वजह से आज फिर से आपकी बेटी का जो गला वाणी फिर से अच्छा हो गया। और मैंने इस इस वाणी को अपने सारे संगत नॉन संगत बच्चों के लिए 5 बारी बोला है बाबा, और इसको मैं सेंड करूँगी और विपिन अंकल समझेंगे तो ज़रूर अपने इसमें डाल देंगे बाबा, मतलब हमारे सत्संग में डाल देंगे बाबा। बस मेरे संध्या वेले के इतने सारे शुक्राने हैं आपके, मैं क्या बोलूँ क्या छोड़ूँ। 30 मिनट हो गया बाबा, शायद अंकल इसको तोड़ के भी डालें या नहीं भी डाल सकती, क्योंकि इतना तो अलाउड नहीं है बाबा।
आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। आज मैंने शुरू में मंत्र जाप नहीं किया गुरु जी, मैं अभी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के राम रे। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम, सो ही विधि रही। जय जय गुरु जी। ताती वाओ ना लगई, पार ब्रह्म शरण नाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगी ना भाई। सतगुरु पूरा बेटिया, जिनी वणत बनाई। राम नाम औखद दिया, ये काल लाई। रख लिए तिन रखनहार, सब व्याधि मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय समा सहाई। रहु ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे नाम का, दुख लगी ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन गणत बनाई। राम नाम औखद दिया, एक काल मिलाई। रख लिए तिन रखनहार, सब व्याध मिठाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई। रहु ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरनाई। चौगिर्द हमारे नाम का, दुख लगी ना भाई। सतगुरु पूरा बेटिया, जिनी गणत बनाई। राम नाम औखद दिया, एक काल मिलाई। रहु रख लिए तिन रखनहार, सब व्याधि मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई। राओ ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगी ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन वणत बनाई। राम नाम औखद दिया, काल विलाई। रहु रख लिए तिन रखनहार, सब व्याधि मिटाई। कहो नानक कृपा भय, प्रभु होए सहाई। रहु ताती
हाँ न लगई पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर हमारी राम का, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन मन्नत बनाई, राम नाम औखद लियाए, काल बिलाई राव, राख लिए तिन रखनहार, सब व्याध मिठाई। करो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई राव, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सिर नाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगी ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन वणत बनाई, राम नाम खद दिवाए, काल बुलाई राव, राख लिए तिन रखनहार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भय, प्रभु भय सहाई, ताती भाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा बच्चों को ब्लेस कीजिए।